दोस्तों, आज पेश है रहस्यमय सपन और विचित्र परियां। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। विजयनगर के राज्य पर राजा देवल राज करते थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय प्रजावत्स राजा थे। उनकी शूरवीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक रात वे राजमहल में अपने शयन कक्ष में सोए थे। उन्हें एक सपन देखा। हमारा उद्धार करो राजन, हमें बचाओ राजन, हमारी सहायता करो राजन, हमारी पुकार सुनो राजन। उसकी करुण पुकार सुनकर राजा देवल की नींद खुल गई। यह मैंने कैसा सपन देखा? मुझे सहायता मांगने के लिए चारों सुंदरियां कौन थी? उसने अपने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन सपन को समझ न पाया। दूसरे दिन वह धर्मगुरु जयेंद्र के पास पहुंचे। धर्मगुरु, कल रात मैंने एक विचित्र सपना देखा, कहकर राजा देवल ने रात को देखे सपने के बारे में धर्मगुरु को विस्तार से बताया। देवल के सपने के बारे में जानकर धर्मगुरु जयेंद्र ने सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, राजन, यह बात सच है कि चार सुंदरियां तुमसे सहायता की भीख मांग रही थी। तुम्हें जाकर उन सुंदरियों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन धर्मगुरु, मैंने यह भी पता नहीं कि वे चार सुंदरियां कौन है और कहाँ रहती हैं। मैं उनके पास कैसे पहुंच सकता हूँ? राजन, कल भोर की बेला मैं अपने घोड़े पर बैठकर राजमहल से निकलना। तब आपका घोड़ा समय जिस दिशा की ओर चले, तुम उसी दिशा की ओर बढ़ चले जाना। उसी दिशा में तुम्हें कहीं न कहीं चारों सुंदरियां अवश्य मिलेंगी। दूसरे दिन भोर की बेला में घोड़ा तो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ रहा है। मुझे धर्मगुरु के निर्देश के अनुसार इसी दिशा में जाना चाहिए। अतः देवल उसी दिशा में चल पड़ा। दोपहर होते थे घोड़ा दौड़ता रहा, एक निर्जीवन में पहुंचा। पता नहीं वे चारों सुंदरियां मुझे कहाँ मिलेंगी। उस वन में उसका घोड़ा एक स्थान पर आकर रुका। सामने जल में चार पक्के जलाशय नजर आ रहे थे। इन निर्जीव वन में पक्के जलाशय बनकर इस प्रकार जलाशय में क्या तात्पर्य है? वह भी यह कड़ा सोच ही रहा था कि पास एक ऋषि आए। राजन, किस सोच में डूबे हो? ऋषिवर, मैं इन चारों जलाशयों को देखकर चिंतित हूँ। इस वन में चार जलाशय होना क्या आश्चर्य है, क्या तात्पर्य है? राजन, ये चारों जलाशय चतुर्कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इन जलाशयों में पवित्र जल है। बहुत दूर दूर से लोग जलाशयों में स्नान करने आते हैं। लेकिन ऋषिवर, इस समय तो जलाशय में सूने पड़े हैं। क्या अब इन जलाशयों पर लोग स्नान नहीं करने आते? राजन, क्या आपने इन जलाशयों के बारे में बिल्कुल पता नहीं? नहीं ऋषिवर। राजन, अब इन जलाशयों में कोई स्नान नहीं करने आता, क्योंकि ये जलाशय तीर्थ स्थल, मृत्यु स्थल बन गए हैं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा ऋषिवर, जरा स्पष्ट रूप से समझाइए। तो सुनिए राजन, पिछले कुछ समय यहाँ समझाने इन चारों जलाशयों में मगरमच्छ कहाँ से आ गए? जो भी तीर्थयात्री स्नान करने आता है, कुंड में उतरता है, वही मगरमच्छ का आहार बन जाता है। अतः इन चारों में अब लोगों ने चतुर्कुंड के जलाशयों में त्याग दिया और भूल कर भी कोई कुंडों में नहीं आता। वो यह बात है। राजन, आप भी भूल कर इन चारों जलाशयों की तरफ मत जाना। देवल को यह चेतावनी देकर ऋषि वहां से आगे बढ़ गया। ऋषि के जाने के बाद देवल ने सोचा, मुझे चतुर्कुंडों के पास चलकर देखना चाहिए ऋषि की कही बात सत्य है या नहीं। चलकर पहले जलाशय के पास पहुंचा। जलाशय में निर्मल जल हवा धीरे धीरे हिल रहा था। देवल खड़ा जलाशय के जल को देख रहा था। एकाएक जलाशय में लहरें उठने लगी। यह अचानक ही जलाशय में लहरें क्यों उठने लगी?
अगले ही पल विशाल और वह भयंकर मगरमच्छ अपना सिर पानी से ऊपर निकाला। इसका मतलब यह ऋषि ने जो कुछ भी कहा था, मुझे बताया था, वह सत्य है। इन्हीं मगरमच्छों के कारण लोग इन जलाशयों में स्नान करना छोड़ दिया। मगर मगरमच्छों के उत्पात के कारण पवित्र चतुर्कुंड में अंतुष्ट हो जाएंगे नहीं, अंतुष्ट हो जाएगा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मगर इन मगरमच्छों को मैं देखूंगा। सोचकर उसने अपने वस्त्र उतारे और जलाशय में कूद गया। अगले ही पल मगरमच्छ ने उसे खाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ा। देवल के पास आकर मगरमच्छ ने उसके पांव पर झपट्टा मारा। आह! मगरमच्छ को अपने जबड़े में देवल के पांव को दबा लिया और उसे खींचकर जलाशय के तल की ओर ले जाने लगा। मुझे शीघ्रता से कुछ करना चाहिए, वरना मगरमच्छ मुझे अपना आहार बना डालेगा। यह सोचकर देवल अपनी पूरी शक्ति लगाई इकट्ठी की और हवा में उछाल भरी। उसके पैर में मुंह दबाए मगरमच्छ हवा में ऊपर उठता चला गया और अगले ही पल दोनों तट पर जा गिरे। दूसरे ही पल मानो चमत्कार हुआ। ओह, यह क्या! मगरमच्छ एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तन होने लगा। कुछ देर बाद देवल सामने अत्यंत रूपवती स्त्री खड़ी थी। कौन हो तुम? हे वीर पुरुष, यदि आज आप यहाँ आकर मेरा उद्धार न करते तो मैं कभी श्राप मुक्त नहीं हो पाती। यदि लेकिन यह बताओ तुम कौन हो और मगरमच्छ कैसे बनी? राजन, मैं इंद्रलोक की अप्सरा मदालसा हूँ। एक दिन मैं अपनी तीनों सखियों के साथ भ्रमण करने उद्देश्य से पृथ्वी पर आई और उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। हवा, फूल, मादक खुशबू, सुगंधित फूल फैली हुई थी। हम चारों सहेलियां घूमती घूमती ने चतुर्कुंड को पास आ पहुंची। यहाँ पहुंचकर हमने तपस्वी को तप करते देखा तो मन में शरारत सूझी। अपनी सखियों से बोली, सखियों, क्यों ना इस तपस्वी की तपस्या भंग किया जाए? तुम ठीक कह रही हो मदालसा, ऐसा करने में बहुत मजा आएगा। हम चारों सखियां ने मिलकर तपस्वी के सम्मुख नाचने गाने लगी। हमारे नृत्य से तपस्वी को कोई असर नहीं हुआ। तब हम और तेज नृत्य करने लगी। कुछ देर बाद क्रोध में कांपते हुए तपस्वी ने आंखें खोली। अप्सराओं, तुम अपने रूप पर अभिमान चूर होकर, शायद यह तुम्हें इस बात की अभिमान है कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा कार्य करो, इंद्र तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन आज तुम्हारा यह भ्रम तोड़ कर रहूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम चारों आज ही मगरमच्छ बन जाओ, इन चारों जलाशयों में रहोगी और तुम्हें पता चलेगा कि तपस्वी का तप भंग करने की सजा क्या होती है। तपस्वी की श्राप सुनकर हम चारों सखी घबरा उठी। तब हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हुई तपस्वी से बोली, हे तपस्वी, हमें क्षमा कर दे, इतना कठोर श्राप न दो। तपस्वी का दिल पसीजा। तब हम बार बार हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी, अपना श्राप वापस तो नहीं लेता, लेकिन इतना कर सकता हूँ, कुछ समय पश्चात तुम चारों चतुर्कुंडों में रहने मगरमच्छ योनि में रहना होगा। फिर एक दिन कोई वीर पुरुष आकर तुम चारों का उद्धार करेगा। तुम चारों को मगरमच्छ का रूप त्याग कर अपने असली रूप में आ पाओगी, तभी मेरा श्राप का असर समाप्त हो जाएगा। देवल की बातें इतनी बात बताने के पश्चात मदालसा ने आगे बोला, उस दिन के बाद मैंने अपनी मगरमच्छ का रूप जलाशय में तैरते हुए पाया और अपने मुझे श्राप से मुक्त दिलाया। मैं आपकी आभारी हूँ। मदालसा की कथा सुनकर देवल ने उससे कहा, मदालसा, तुम्हारी सखियों ने तपस्वी का तप भंग करके बहुत बड़ी भूल की। अपनी इस भूल का सबक लो और कभी ऐसी भूल न करना। मुझे अपनी भूल का भास हो गया है राजन। अच्छा, यह बताओ तुम्हारी बाकी तीनों सखियां कहाँ है? राजन, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि न जाने कितने वर्षों से इस जलाशय में कैद थी। जैसे मुझे लगता है मेरी तरह अन्य सखियां भी बाकी जलाशयों में मगरमच्छों के रूप में रह रही होंगी, श्राप का फल भुगत रही होंगी। राजन, आप कृपा करके मेरी सखियों को उन श्राप से मुक्ति दिलाइए।
तब मदालसा के साथ देवल दूसरे जलाशय में पहुंचा और कुछ देर बाद जलाशय में मगरमच्छ मुंह बाहर निकला। राजन, यह मेरी तरह शराबग्रस्त है, मेरी सखी है। मगरमच्छ तेजी से तैरता हुआ तट पर आया। तब देवल ने अपना हाथ जलाशय के पानी में डाल दिया। मगरमच्छ तुरंत ही उसे तेजी से देवल के हाथ को पकड़ने के लिए लपका। तब देवल ने जलाशय में कूद पड़ा और फिर तेजी से तैरता हुआ मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे पकड़ ली। तत्काल मगरमच्छ को हवा में कई बार घुमाकर उसने तेजी से उसे तट के बाहर उछाल दिया। जैसे ही मगरमच्छ तट पर गिरा, तुरंत ही एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तन हो गया। उसे देखकर मदालसा खुश होकर बोली, केतकी, तुम ठीक है? हाँ मदालसा। दोनों सखियां प्रेम से गले मिली। इस तरह देवल ने एक एक करके बाकी अप्सराओं को भी श्राप मुक्त कर दिला दिए। तत्पश्चात, राजन, आपकी बहुत आभारी हैं। आपके कारण मेरी सखियों को श्राप की मुक्ति दिलाई। इसके बदले मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगूंगा क्या मुझे वह मिलेगा मदालसा? अवश्य, आप जो कुछ मांगेंगे मांगो तो सही। तो सुनो मदालसा, मैं तुमसे तुम्हें मांगता हूँ। क्या? हाँ मदालसा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ओ राजन, आपने क्या मांग बैठे? मदालसा, या अपना दिया वचन पूरा करो या मेरी बात न मानकर वचनहारी हो जाओ। राजन, वचनहारी तो मैं नहीं होंगी, मुझे आपकी बात स्वीकार है। तो क्या मदालसा, तुम हमारे साथ वापस इंद्रलोक नहीं जाओगी? कैसे जा सकती हूँ सखियों, मैं राजा देवल को वचन दे चुकी हूँ। तब तो हमें पृथ्वी पर ही छोड़कर जाना होगा। तब देवल और मदालसा से विदा लेकर तीनों अप्सराएं आकाश मार्ग की ओर उड़ गई। मदालसा दुखी अप्सराओं को आकाश में उड़ते देखती रही। जब अप्सराएं आकाश में लुप्त हो गई तो मदालसा ने ठंडी सांस खींच के देवल ऋषि से कहा, चलिए राजन, चलो मदालसा। जैसे ही वे चलने को तैयार हुए, ऋषि, आपने तो मुझे यहाँ आने से मना किया था, फिर स्वयं क्यों चले आए? राजन, मैं जानता था कि मेरे मना करने के बाद भी तुम चारों जलाशयों की अवश्य होगी। मैंने जानबूझकर तुम्हें मना किया था। मैं चारों अप्सराओं को श्रापग्रस्त होने की कहानी जानता था और चाहता था कि चारों अप्सराएं किसी प्रकार श्राप मुक्त हो जाएं। इसलिए मेरे योग बल द्वारा चारों अप्सराओं को सपन में आकर मैंने अपने छुटकारे की विनती की थी। लेकिन ऋषिवर, आपने इस कार्य में के लिए मुझे क्यों चुना? क्योंकि मैं आपकी शूरवीरता के बारे में जानता हूँ। आप इस कार्य से दुष्कर कार्य भी कर सकते थे। तब देवल ऋषि ने कहा, ऋषिवर, मैं मदालसा से विवाह करना चाहता हूँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम दोनों को जोड़ी बनाए रखे। तत्पश्चात वे दोनों ऋषि से विदा लेकर विजयनगर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देवल सीधे धर्मगुरु जयेश के पास पहुंचे। कहो राजन, क्या अपना कार्य पूरा कराए? हाँ धर्मगुरु, सपन में दिखाई गई चारों सुंदरियां को कष्ट मुक्त कराया हूँ। राजन, हमें पहले ही विश्वास था कि आप अपने कार्य में सफल होकर लौटेंगे। धर्मगुरु, चारों सुंदरियों में जिसका नाम मदालसा है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह तो बड़ी अच्छी बात है राजन। सुंदरी कौन है और इस समय कहाँ है? धर्मगुरु, वह सुंदरी इस समय सुंदरी लोक इस लोक की नहीं है। क्या? हाँ धर्मगुरु, वह इंद्रलोक की अप्सरा है। मैं उसके साथ विजयनगर ले आया हूँ। ठीक है राजन, जब अप्सरा मदालसा को आप अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच चुके हैं तो मैं इसमें रोड़ा नहीं अटकाऊंगा। धर्मगुरु को प्रणाम कर केवल वहां से चला गया। धर्मगुरु सोचने में पड़ गया। इस पृथ्वीवासियों ने जब स्वर्गलोक की अप्सरा से विवाह किया तब मुसीबत में फंसे। राजा देवल भी अप्सरा मदालसा से विवाह करना चाहते हैं। इस विवाह के उपरांत उसका अनिष्ट होने वाला है। पर राजा देवल पर इस समय मेरे समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ही चुप ही लगाना ठीक है। उचित अवसर देख राजा देवल ने मदालसा से विवाह संपन्न किया। भगवान तुम
भगवान मुझे आगामी घटना का भान है, फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस विवाह के पश्चात देवल पर किसी प्रकार का आँच न आ पाए। पर राजा देवल मदालसा से सुखपूर्वक रहने लगा। मदालसा, अब तुम मेरे जीवन में आई हो, मेरे जीवन में अधिक खुशहाल हो उठा है। मदालसा केवल इस प्रकार की बातें सुनकर शर्मा कर रह जाती थी। एक दिन मदालसा ने देवल को सूचना दी, महाराज आप कुछ माह पश्चात पिता बनने वाले हैं, क्या सच? हाँ महाराज। ओ मदालसा, तुमने यह बड़ी अच्छी खबर सुनाई। उसी समय पर मदालसा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आपको जो भी नाम अच्छा लगे वह रख लीजिए महाराज। मदालसा, मैं अपने पुत्र का नाम नाम केवल रखेंगे। युवराज के जन्म पर राज्य में खूब खुशियां मनाई गई। इसी प्रकार हंसी खुशी दिन बीतने लगे। एक दिन पहरेदार ने देवल से आकर सूचना दी, महाराज द्वार पर एक आदमी अनुशासन किए अनशन किए बैठा है, वो आपसे मिलना चाहता है, जाओ उसे हमारे पास ले आओ। कुछ देर बाद अनशनकारी आदमी राजा देवल के सामने था। कौन हो तुम? राजमहल के द्वार पर अनशन किए क्यों बैठे हो? महाराज, मेरा नाम जयवर्मा है। पहले मैं इस नगर का धनवान व्यापारी था। मुझे इस बार व्यापार में बहुत घाटा हुआ, जिसके फलस्वरूप मेरे पास कुछ नहीं बचा। एकदम धनवान से दरिद्र हो गया। अब कर्जदार का कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपनी सारी संपत्ति उनके साथ साथ हवेली भी बेचनी पड़ी। उसी हवेली के साथ एक छोटा कमरा और थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर मैं और मेरी पत्नी खेती अनुपस्थिति में खेती करते आराम से अपनी गुजर बसर कर सकती थी। लेकिन मैंने उस पर कमरा और थोड़ी सी जमीन नहीं बची और पत्नी को दे दिया। धन कमाने के उद्देश्य से प्रदेश चला गया। 20 साल पश्चात जब मैं थोड़ी बहुत धन कमा कर वापस विजयनगर लौटा तो मेरी पत्नी वहाँ न थी। मैंने अपनी किसी प्रकार पत्नी की खोज की। वह फटे चित्रे पहने हुए थी। ओ, तुम्हारी पत्नी की यह हालत कैसे हुई? तुम तो उससे जीवन निर्वाह के लिए एक कमरा और थोड़ी सी जमीन छोड़ गए थे। महाराज, यही प्रश्न जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो रोते हुए मुझे बताया, जीवन निर्वाह के लिए उसने जो जमीन उसके पास छोड़ गया था वह उसे साहूकार ने छीन ली, जिसने 20 वर्ष बाद मेरी हवेली भी खरीद ली थी। महाराज, मेरी पत्नी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने न्याय मांगने न्यायालय में गया। वहाँ भी उस साहूकार ने न्यायाधीश को रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिला लिया, जिससे न्यायाधीश ने मुझे झूठा साबित कर दिया। और जब मैं आपके पास आया हूँ महाराज, मैंने अपने न्यायप्रिय की बहुत तथ्य सुनी है। कृपया मेरा न्याय कीजिए, और आप जब तक मेरा न्याय नहीं करेंगे मैं अनशन पर बैठा रहूँगा, अपनी जान दे दूंगा। ओह! जयवर्मा की बात सुनकर देवल सोच में पड़ गया। उसने जयवर्मा से पूछा, साहूकार क्या नाम है जिसे तुम्हारी पत्नी हवेली बेची थी? महाराज, उसका नाम धनपति है। सुनकर देवल चौंका। धनपति साहूकार तो प्रधानमंत्री देवल का साला है। जी महाराज। हम अभी धनपति को बुलाते हैं, उसके पूछताछ करते हैं। महाराज, अब मुझे आपका इशारा है। तुम फिक्र न करो जयवर्मा, हम तुम्हारे साथ अवश्य ही न्याय करेंगे। देवल ने उसी समय सेवक को बुलाकर आदेश दिया, साहूकार धनपति को इसी समय बुलाकर हमारे पास लाओ। जो आज्ञा महाराज। उस समय पश्चात साहूकार धनपति राजा देवल के सामने उपस्थित थे। महाराज, सेवक को कैसे याद किया? धनपति, जयवर्मा तुम्हारी शिकायत लेकर आया है। क्या जयवर्मा की बात सच है? जयवर्मा मेरे खिलाफ कोई शिकायत लेकर आया है महाराज। तब देवल ने विस्तार पूर्वक धनपति को जयवर्मा की शिकायत के बारे में बताया। देवल की बात सुनकर धनपति ने कहा, यह झूठ बोल रहा है महाराज। महाराज, यह बात ठीक है कि मैं 20 वर्ष पहले मैंने जयवर्मा की हवेली खरीदी थी। हवेली के साथ साथ एक कोठरा और एक कमरा और थोड़ी सी खेती योग्य जमीन भी थी। वह भी मैंने हवेली के साथ साथ जयवर्मा से खरीद ली थी। महाराज,
आपके सामने मैं झूठ बोलने का साहस कैसे कर सकता हूँ। अच्छा धनपति, तुम्हारे पास हवेली और विक्रय करने की विक्रय पत्र तो होगा। उसे देखते ही मैं सारी बात का पता चल जाएगा। तुम इसी समय वह विक्रय पत्र लेकर आओ। महाराज क्षमा करें, वह विक्रय पत्र तो 10 वर्ष पूर्व दिन को चट कर गया है। ओह! धनपत की बातें से पता चलता है यह साफ झूठ बोल रहा है और सीधी तरह कुछ नहीं बताएगा, इसलिए मुझे कोई युक्ति से काम लेना होगा। अगले ही पल वह सेनापति की उंगली को इशारा करते हुए बोला, धनपति, तुम्हारी उंगली बहुत खूबसूरत है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? क्यों नहीं महाराज। धनपति ने तत्काल ही उंगली उठाकर देवल की अंगूठी उतार कर देवल को दे दी। तत्पश्चात सेनापति और जयवर्मन, तुम इसी कक्ष में रुको, मैं कुछ काम याद आ गया, उसे निपटा कर अभी आता हूँ। कहकर देवल तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। उसके कक्ष से निकलते ही सेनापति गुर्रा कर जयवर्मा से बोला, लो, तू मेरी शिकायत लेकर महाराज के पास आया। याद रख, मैं तुझे यहाँ से कभी न्याय नहीं मिलने दूंगा। सेनापति, मैं आसानी से तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे आशा है कि यहाँ मुझे अवश्य न्याय मिलेगा। उस अंगूठी को लेकर सेवक सेनापति खजांची के पास पहुंचा और अंगूठी दिखाते हुए बोला, साहूकार धनपति इस समय राजमहल में है, महाराज के पास है। साहूकार धनपति ने इस हवेली का विक्रय पत्र मंगवाया है, जो हवेली 20 वर्ष पहले उन्होंने व्यापारी जयवर्मा से खरीदी थी। सेवक ने देवल की कथानुसार सारी बात खजांची को कह दी। सारी बात जानकर, तुम बैठो, मैं अभी विक्रय पत्र लेकर आता हूँ। खजांची ने खोज कर विक्रय पत्र सेवक को दे दिया। सेवक ने विक्रय पत्र लाकर देवल को सौंप दिया। तब देवल ने विक्रय पत्र को खोलकर पढ़ा। क्या धनपति, यह हवेली का विक्रय पत्र है जिसे तुमने जयवर्मा से खरीदा था। धनपत का मुंह सफेद पड़ गया। धनपत ने विक्रय पत्र में साफ साफ लिखा था, जयवर्मा केवल हवेली बेची है तुमने, और एक कमरे और जमीन को नाजायज कब्जा किया है। यह सुनकर धनपत ने गर्दन झुका ली। धनपत, तुम्हारे जयवर्मा के साथ धोखाधड़ी की है, साथ में हमारे से भी झूठ बोला है, इसका दंड तुम्हें अवश्य देंगे। देवल उसी समय सैनिकों को बुलाकर दे दिया। सैनिकों, धूर्त साहूकार को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया और धनपति को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। तत्पश्चात विक्रय पत्र को पाटते हुए देवल जयवर्मा से बोले, आज से हम तुम्हें तुम्हारी पुरानी हवेली वापस लौटा रही हैं। महाराज, मैंने जैसे सुना था आपके बारे में वैसा ही पाया, सच में मुझ न्यायसी राजा हूँ। जयवर्मा खुश होकर चला गया। दूसरे दिन जब प्रधानमंत्री देवल ने धनपत को कारागार में बंद होने की सूचना मिली तो वह दौड़ा दौड़ा देवल के पास आया। महाराज, आपने मेरे साले धनपति को कारागार में बंद कर दिया। देवल जी, तुम्हारा साला होने के साथ साथ धनपति एक अपराधी भी है। उसने अपराध किया है, इसलिए उसको दंड मिलेगा। महाराज, ऐसा न करो, सेनापति को छोड़ दो, धनपत को छोड़ दो, वरना सारे राज्य में मेरी बड़ी थूथू होगी। प्रधानमंत्री देवल, एक धूर्त आदमी का पक्ष लेते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाइए, इसी समय हमारे सामने से चले जाइए। प्रधानमंत्री देवल अपमानित सा वहां से चला गया। वह अपमानित की ज्वाला में जलता हुआ सोच रहा था, राजा देवल ने मेरा अपमान किया, मैं देवल से इसका बदला लूंगा। इस घटना के दूसरे दिन राजा देवल भोजन करके उठा। देवल चक्कर खाकर भूमि पर गिरा। यह देख मदालसी चौकी, यह महाराज को क्या हो गया। तुरंत राजवैद्य को बुला गया। उसे देवल की नाड़ी देखते हुए कहा, महाराज सुरक्षित हार गए हैं क्या। मदालसा केवल मृत समाचार पाकर हतप्रभ रह गई। मदालसा इंद्र का स्मरण करती हुई विलाप करने लगी। भू देवराज इंद्र, यह क्या अनर्थ है, मेरा सुहाग क्यों उजड़ गया। देवराज इंद्र, पृथ्वी पर आकर मेरी सहायता करो। अगले ही पल देवराज इंद्र प्रकट हुए। मदालसा, रो नहीं, राजा देवल
को कुछ नहीं होने देंगे। राजा इंद्र आगे बढ़कर मृत देवल के शरीर का स्पर्श किया। ऐसा करते ही देवल ने आंखें खोली। स्वामी आप ठीक हो? मुझे क्या हुआ है मदाला साहब, तो तुम इस प्रकार घबरा रही हो? आप महाराज, आप अपने शत्रु के षड्यंत्र का शिकार हो गए थे। मेरा शत्रु कौन है देवराज इंद्र? महाराज, प्रधानमंत्री देवल ने आपके शत्रुओं ने आपके भोजन में विष मिलाया था। उसी विष मिले भोजन करने से आपकी मृत्यु हो गई। ओह देवल, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। देवल ने क्रोध में भरकर तलवार म्यान से निकाली और एक बार में देवल की गर्दन कटकर देवधर की गर्दन कटकर पृथ्वी पर गिरी। तत्पश्चात इंद्र ने देवल से कहा, राजन, विश्वासघाती का वध करके आपने उचित किया। तब मदालसा देवल के आशीर्वाद देकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। इसी घटना के पश्चात बहुत वर्ष बाद राजा देवल विजयनगर पर राज किया। उसके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी। वह राजा देवल की प्रशंसा करते न अदाती थी। समाप्त दोस्तों।